दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इसराइली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल के शहरों पर हजारों की तादाद में। इसराइली डिफेंस फोर्स अंदाजा लगाती है कि 2200 रॉकेट्स फायर किए गए और हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। आमतौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की तादाद में इसराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स की वजह से। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई सालों में सबसे बड़ा हमला है हमास का। ये हमला किसी फुल स्केल वार से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी ब्राउन अटैक किया है, जमीन से, समंदर से और हवा से। इसराइली गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी हुई थी, उसे तोड़ दिया गया एक बिल्डोजर के जरिए। कई फलस्तीनी इसराइल के अंदर घुस गए मोटरसाइकिलों पर पैराग्लाइडिंग के जरिए और बाढ़ को तोड़कर। इसके अलावा समंदर की तरफ से भी कई फलस्तीनों ने इसराइल पर हमला किया। इसके अलावा इन्होंने गाजा बॉर्डर पर कई इसराइली चौकियों पर हमला किया, कई इसराइली फौजियों को पकड़ा और उसके अलावा इसराइली टैंकों पर भी कब्जा किया। इसके बदले में इसराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद सिविलियन आम लोगों पर हमला किया और काफी तादाद में फलस्तीन के आम शहरियों पर हमला करा और उन्हें शहीद किया। हम इस मुकम्मल सूरत हाल को समझने के लिए मैप पर नजर डालते हैं। इसराइल और फलस्तीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लुबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। इन दोनों मुल्कों पर जूम करें तो ये बीच का एरिया इसराइल का है और फलस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी तरफ है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीन के बीच में कई इसराइली सेटलमेंट्स हैं जहां इसराइल का कंट्रोल है। इसे गैर कानूनी माना जाता है यूनाइटेड नेशन और कई कंट्रीज की तरफ से। वेस्ट बैंक वाला फलस्तीन का हिस्सा है, इसमें हुकूमत है फतेह की जो कि एक सियासी जमात है, जबकि दूसरा फलस्तीन का हिस्सा जिसे गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है उसमें मुकम्मल होल्ड है हमास का। मतलब ये कि फलस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम है और दोनों जगह पर 2 मुख्तलिफ जमातों का होल्ड है। अगर हम फतेह की बात करें तो फतेह एक सियासी जमात है जो कि मुकम्मल ताउन करती है इसराइल के साथ। इसके बाद हमास हर एतबार से फलस्तीनियों में एक मकबूल जमात थी। उसे दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन मज़ाहमती जमात कहा जाए तो ये बेजाना होगा। इस तंजीम का अपना तालीमी, फलाही, सियासी और अस्करी निज़ाम है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक इसे दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और तुर्की की तरफ से। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ से कि हमास ने इतना अचानक हमला क्यों किया। हमास और अहले गजा पर सख्त तरीन नाकाबंदी की सूरत में इसराइल का जुल्म 2007 से जारी है। इस वजह से गजा की 60% आबादी बेरोजगार है और वहाँ गुर्बत अरूज पर है। इसके अलावा इसराइल जब चाहता फिजाई हमले करता और जब चाहता ड्रोन के जरिए फिजाई टारगेट किलिंग करता। हमास का आज का हमला अमल नहीं बल्कि इन तमाम बदमाशों का इंतहाई मजबूरी के आलम में दिया जाने वाला रद्द अमल है। इसके बदले में इसराइल ने मुकम्मल तौर पर अपनी सारी मशीनरी और आर्मी को एक्टिव कर दिया है। इसराइल के सदर नेतन्याहू ने अपनी आवाम को ये पैगाम दिया है कि हम इस वक्त जंग में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी मोसाद कैसे फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट पावरफुल एजेंसी मोसाद है। इसके एजेंट पूरी दुनिया, लबनान, फलस्तीन, सीरिया और जॉर्डन में फैले हुए हैं। मोसाद ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए, जैसे कि बड़े बड़े लीडरों की गाड़ियों में ट्रैकर और अपने दुश्मन को ड्रोन्स के जरिए मारना वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ताकतवर होने के बावजूद ये कैसा अंदाजा नहीं लगा सकी कि गाजा पट्टी में हजारों रॉकेट इकट्ठे किए गए हैं। हालांकि बॉर्डर पर कैमरे, सेंसर और आर्मी की मुसलसल पेट्रोलिंग भी की जाती रही। इसके अलावा एक और बड़ी बात कि इजिप्ट की एजेंसियों की
तरफ से बार बार ये वार्निंग दी गई कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसे इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ से अगर इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडम किया और कहा कि वो मुकम्मल तौर पर इसराइल के फेवर में है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडम करते हैं। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। उन्होंने कहा कि इसराइली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास की तरफ से किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था फलस्तीनियों की तरफ से। इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरब और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है कि इसराइल और फलस्तीन की टेंशन को डिफ्यूज करे। दुनिया एक तरफ से फलस्तीनियों के साथ है, मगर सिर्फ दावों की हद तक, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कुछ फलस्तीनी अपने डिफेंस में करता है तो उसे दहशतगर्दी माना जाता है। फलस्तीन जिसे बाद में इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता निगलना शुरू किया, यानी कि इसके रकबे को अपने कब्जे में लेना शुरू करा, जैसे पूरी दुनिया गलत मानती है, मगर साथ सिर्फ और सिर्फ इसराइल का ही देती है। हमास ही दरअसल फ्रीडम फाइटर्स है। इसराइल का आम लोगों को इस तरह से मारना, इसका कुछ न कुछ तो रद्द अमल जरूर निकलता है। ऐसी वीडियोस भी निकलती हैं जो कि हम यहाँ नहीं दिखा सकते। काफी ज्यादा लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं हमास और गजा पट्टी पर हमले की। उन लोगों को सोचना होगा कि इस गजा पट्टी में आखिर हो क्या रहा है। इतनी कम जगह में इतने ज्यादा लोग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जेल, इसमें रहना कितना मुश्किल है, जिसका बिजली, पानी, सब कुछ दूसरों के हाथ यानी इसराइल के हाथ